अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे आप लोग। आज हमने जो उर्दू का चैप्टर स्टार्ट करना है वो है कंप्यूटर का सफ़र। ठीक है, रीडिंग करते हैं इसकी। घरेलू कंप्यूटर को मुख्तसरन पर्सनल कंप्यूटर या पीसी कहते हैं। इसकी कहानी ज़्यादा पुरानी नहीं है। पहला घरेलू कंप्यूटर 1985 में बनाया गया, लेकिन सनदी कंप्यूटर बहुत पहले बना लिया गया था। हिसाब किताब करने की खुदकार मशीन बनाने की कोशिश तकरीबन 200 साल से जारी थी। सनदी कंप्यूटर हो या घरेलू, इसने थोड़े अरसे में इतनी तेज़ी और हैरत अंगेज़ तरक्की कर ली है कि इसकी कहानी तफसील से बताने की ज़रूरत है। 18वीं और 19वीं सदी के दरमियान की बात है। इंसान भाप से चलने वाला इंजन, रेलवे इंजन, टेलीग्राफ और बहुत से मुफीद इजादात कर चुका था। वो बिजली भी दरियाफ्त कर चुका था, जिसके बाद वो बहुत से ऐसे काम करने के काबिल था जो पहले नहीं कर सकता था। अब वो ऐसी चीज़ें ईजाद करने में दिलचस्पी ले रहा था जिसमें बिजली इस्तेमाल होती है। जब इंसान को बड़े बड़े हिसाब किताब जोड़ने और उनसे शुमार करने की ज़रूरत पेश आने लगी तो उसे खुद कार मशीन बनाने का ख्याल आया जो महज चंद बटन दबाने से सवाल हल कर दे। इस ईजाद के लिए इंसान को जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा मदद दी वो अबैकस थी, यानी लकड़ी के एक फ्रेम में परोए हुए चंद धाती तार और इन तारों में परोए हुए चंद मोती। अबैकस हज़ारों साल पुरानी लेकिन सादा मशीन थी जिसे चीन, यूनान और मिस्र के कदीम मशीनें हिसाब करने के लिए इस्तेमाल करते थे। काफ़ी जद्दोजहद करके इंसान ने कैलकुलेटर बना लिया। कैलकुलेटर ऐसी छोटी सी मशीन होती है जो करोड़ों और अरबों के आदाद की जमा, तफरीक, ज़रब या तकसीम का जवाब 1 सेकंड में निकाल लेती है और जवाब बिल्कुल दुरुस्त होता है। अगर वही सवाल कागज़ कलम से लेकर किया जाए तो कई घंटे लग सकते हैं। कैलकुलेटर ने इंसान का बहुत सा वक्त बचा लिया। जैसे जैसे इंसान का मुशाहिदा और तजर्बा बढ़ा वो नए नए इल्म सीखता गया। इसकी मालूमात बढ़ती गई। इंसान चाहता था कि इन मालूमात को काम में लाए, लेकिन किस तरह। इस ज़माने के इंसान को महसूस हुआ कि कैलकुलेटर सिर्फ हिसाब किताब का काम कर सकता है। मुख्तलिफ़ किस्म की मालूमात का जायज़ा लेकर कोई नतीजा निकालना कैलकुलेटर के बस की बात नहीं। अब इंसान को एक नई मशीन की ज़रूरत महसूस होने लगी, ऐसी मशीन जिसमें आदाद के साथ, नेक्स्ट पेज पे आते हैं, हरूफ, अल्फाज और हदायत भी डाली जा सकें और वो मशीन फ़ौरन और बिल्कुल दुरुस्त जवाब दे सके। ये 1837 की बात है जब एक बरतानवी रियाज़ीदान और इंजीनियर चार्ल्स बैबेज ने ऐसे इंजन का तसव्वुर दिया जो खुद कार तरीके से हिसाब कर सके। चार्ल्स बैबेज ने इसका नाम डिफरेंस इंजन रखा। इसने कागज़ पर इंजन का खाका भी बना लिया था, लेकिन इसे तैयार नहीं कर सका था। ताहम बुनियादी तसव्वुर देने की बिना पर आज चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का बानी करार दिया जाता है। पहला कंप्यूटर 1943 में अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में बनना शुरू हुआ और 1944 में मुकम्मल हुआ। आपको ये सुनकर हैरत होगी कि पहला कंप्यूटर 50 टन वज़नी था, यानी 12 एशियाई हाथियों के वज़न के बराबर। इस कंप्यूटर का साइज़ जो है 200 मुरब्बा गज़ था, यानी आम साइज़ एक बड़े घर के बराबर। पहले कंप्यूटर बहुत बड़ी कंपनियों और सरकारी इदारों के लिए बनाए गए। आम लोगों के लिए बहुत बाद में, यानी 1970 में कंप्यूटर बनाए गए। कंप्यूटर की ईजाद के इब्तदाई दिनों में इसे सिर्फ माहिर ही इस्तेमाल कर सकते थे। कंप्यूटर की चंद एक ख़ास ज़ुबानें बनाई गई थी जिन्हें सीखना ज़रूरी होता था। इन पेचीदा ज़ुबानों को सीखे बगैर कंप्यूटर पर काम नहीं किया जा सकता था। बाद में ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम बना लिए गए कि जिनकी मदद से एक आम आदमी भी आसानी से कंप्यूटर चला सकता है। अब इब्तदाई दिनों की ज़ुबानें सीखने की ज़रूरत नहीं रही। कंप्यूटर किसी एक आदमी की ईजाद नहीं, इसकी इब्तदाई तैयारी में सैकड़ों अफराद ने अपने अपने मुल्कों में हिस्सा लिया, एक दूसरे के तजुर्बात से सीखा और दूसरों की ईजादात में खामियों का जायज़ा लिया। मुसलसल बेहतरी का ये सफ़र अब भी जारी है। एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त दुनिया में 2 अरब कंप्यूटर मौजूद हैं। इनमें से ज़्यादातर कंप्यूटर इंटरनेट के निज़ाम के ज़रिए एक दूसरे से मुंसलिक हैं। तो ये था कंप्यूटर का सफ़र, यानी कंप्यूटर जो है कब ईजाद हुआ, पहला कंप्यूटर किसने बनाया, और कैसे कंप्यूटर बनाने की ज़रूरत महसूस हुई। तो ये सारा चैप्टर जो है कंप्यूटर के सफ़र के बारे में है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पेज पे। इसकी एक्सरसाइज है। सबसे पहले अल्फाज मानी। सबसे पहला वर्ड है सनती, सनत से ताल्लुक़ रखने वाला, हैरत अंगेज़, हैरत में डालने वाला, खुदकार, खुद ब खुद काम करने वाला, मुशाहिदा, मुआयना, गौर से देखना, पेचीदा, उलझा हुआ, मुश्किल, सिस्टम, निज़ाम। ठीक है, MCQs देखते हैं। सबसे पहला है डैश को मुख्तसरन पीसी या पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। कैलकुलेटर को, घरेलू कंप्यूटर को टेलीग्राफ या सनती कंप्यूटर। तो ये है
घरेलू कंप्यूटर इसका आंसर, ठीक है। दूसरा है 18वीं और 19वीं सदी में इंसान डैश ईजाद कर चुका था, रेलवे इंजन, मोबाइल फ़ोन, हवाई जहाज़ या बिजली। तो इसका सही आंसर जो है वो है रेलवे इंजन। उसके बाद है कैलकुलेटर एक छोटी सी डैश है, मशीन, डिबिया, गाड़ी, बैटरी। तो इसका सही आंसर जो है वो है मशीन, ठीक है। फोर्थ वन है पहला कंप्यूटर डैश में बनना शुरू हुआ, पाकिस्तान, अमेरिका, जर्मनी, मिस्र। तो इसका आंसर है अमेरिका में। पाँचवा है इस वक्त दुनिया में एक अंदाजे के मुताबिक डैश कंप्यूटर हैं, 2 अरब, 2 लाख, 1 अरब या 1 लाख। तो पहले इसका आंसर जो है वो है 2 अरब। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, सवालों के जवाब हैं। पहला क्वेश्चन देखें, पर्सनल कंप्यूटर पीसी से क्या मुराद है? और पहला घरेलू कंप्यूटर कब बनाया गया? तो इसका आंसर आपको मिलेगा 138 यानी 138 पेज के शुरू में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है इब्तिदा में सादा मशीन किन कदीम ममालिक ने इस्तेमाल की? तो इसका आंसर आपको मिलेगा 138 यानी 138 पेज के थर्ड पैराग्राफ में, ठीक है। तीसरे पैराग्राफ में इसका आंसर मिलेगा। फिर तीसरा क्वेश्चन है कैलकुलेटर के इस्तेमाल के बाद इंसान ने क्या महसूस किया? इसका आंसर आपको मिलेगा 138 पेज पे 138 पेज के एंड पे, ठीक है। और उसके बाद है फोर्थ वन है जदीद मशीन कंप्यूटर इब्तदाई तैयारी से लेकर मौजूदा शक्ल तक किस तरह आया? इसका आंसर आपको मिलेगा 139 यानी 139 पेज पे, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है अब कंप्यूटर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? कम से कम 3 इस्तेमाल तहरीर कीजिए। अब आप ये सोचो कि आप देखते हो कंप्यूटर जो है स्कूल में, कॉलेजेस में, ऑफिस में, हॉस्पिटल्स में और बहुत सी ऐसी जगहों पे इस्तेमाल हो रहे हैं। तो आप उनके 3 इस्तेमाल लिख दोगे, ठीक है, कि किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहे हैं। पढ़ाई के लिए होते हैं, हॉस्पिटल में जैसे मरीज़ों के इलाज के लिए भी होते हैं, ठीक है। और इसी तरह और भी 1-2 आप सोचोगे और लिखोगे। फिर चौथा जो है छठा क्वेश्चन है कंप्यूटर के 5 फ़ायदे और 5 नुकसान तहरीर कीजिए। ये आपने बताना है कि कंप्यूटर के 5 फ़ायदे कौन कौन से हैं और 5 नुकसान कौन से हैं। तो ये आप सोच के लिखोगे, ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं, ख़ुदकुशीदा अल्फाज में काफ़ की जगह काफ़ ये नुक्तों वाला काफ़ इस्तेमाल करके दुरुस्त जुमले अपनी कॉपी में लिखने हैं। आपने यहाँ पे गलत काफ़ से वर्ड बनाए हुए हैं। राहील को खाने में कीमा पसंद है। अब ये कीमा जो वर्ड है ये गलत है, इस काफ़ से लिखना है कीमा, ठीक है, ये ठीक करोगे आप। उसके बाद तरक्की करने के लिए मेहनत करना ज़रूरी है। अब ये तरक्की वर्ड गलत है, तुर्की लिखा हुआ है, इस वर्ड ये तुर्की बनाया हुआ ना, तरक्की लिखना है हमें, तो ये दूसरे काफ से तरक्की वर्ड आप ठीक करोगे। फिर है बोतल में कैफ से डालो, ठीक है, बोतल में कैफ से डालो, ये भी यहाँ काफ दूसरे वाला डलेगा। बोतल में कैफ से तेल डालो, काफ ये वाला यूज़ होगा, ये कैफ वर्ड गलत लिखा हुआ है, ठीक है। मुझे कलम से खुशखती करने में बहुत मज़ा आता है, यहाँ पे भी आपने ये काफ हटा के दूसरे काफ से कलम लिखना है। बाग में कई किस्म के खूबसूरत फूल बाहर दिखा रहे थे, तो ये किस्म भी गलत लिखा हुआ है, इस काफ को लगा के आपने ये वर्ड ठीक करना है जो अंडरलाइन है, ठीक है। ये हो गया आपका आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इसको अच्छे से इसकी रीडिंग एक्सरसाइज भी कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।